Hello friends, so in this video we will be solving MCQs of नेट एग्जाम दिसंबर 2023। तो ये नेट का एग्जाम है, नेट लॉ एग्जाम ऑफ दिसंबर 2023। इसके पहले हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं इसी सेम क्वेश्चन पेपर में। दिसंबर 2023 में जो लॉ के लिए नेट का एग्जाम आया था उस पर हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। ऑलरेडी वी हैव सॉल्व्ड सो मेनी MCQs। दिस इज द पार्ट 4 ऑफ दिस सीरीज ऑफ दिसंबर 2023। तो अगर हम लोगों ने MCQs ऑल्सो इफ वी आर सॉल्विंग 10 MCQs एवरी डे और जून जुलाई में हमारा एग्जाम है, देन वी विल बी हैविंग इनफ कॉन्फिडेंस कि हम आराम से जून जुलाई का पेपर दे सकते हैं। अगर हमने MCQ भी सॉल्व किया हुआ है लास्ट ईयर्स के, देन इनफ प्रिपरेशन हो जाएगी कि वी कैन अटेम्प्ट द पेपर। सो स्टार्टिंग विद दिस MCQ number first, under Hindu Marriage Act, Sapinda relation and degree of prohibited relationship includes relationship by। तो ये जो है given है Sapinda relationship and degree of prohibited relationship under section 3G and F। ठीक है, F and G में ये given है under Hindu Marriage Act, Hindu Marriage Act। तो इसमें देखिए ये जो रिलेशनशिप होते हैं, इट इज बाय फुल, हाफ और यूटेराइन ब्लड, इट इज बाय एडॉप्शन, इट इज बाय लेजिटिमेट ब्लड, इट इज बाय इलेजिटिमेट ब्लड रिलेशन। बस इसमें फॉस्टरेज रिलेशन नहीं होता। फॉस्टरेज जो रिलेशन है, इट इज अ मुस्लिम लॉ कंसेप्ट कि अगर देयर इज अ मदर हु इज अ फॉस्टर मदर एंड इफ शी हैज ब्रेस्ट फेड समवन, तो वो उसके लिए उसकी फॉस्टर मदर हो जाएगी और वो उसके बच्चों से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, सो इसमें राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड ई। ऑप्शन नंबर 2, A, B, C, E. Now, MCQ second, A makes a contract with B to buy B's horse if A survives C. तो अब ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। इट इज डिपेंडिंग ऑन अ कंटिंजेंसी वेदर C डाइज और नॉट। सो A जो है वो B के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि B का हॉर्स वो खरीदेगा इफ C डाइज इन द लाइफ टाइम ऑफ A। क्योंकि क्या लिखा है? A सर्वाइव C। अगर C A के लाइफ टाइम में नहीं मरा, बाद में मरता है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हो सकता। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओनली इन्फोर्स व्हेन C dies in the lifetime of A. So option 1 will be the right answer. Okay. Now MCQ number 3rd. All right. Section 7 of the Hindu Marriage Act provides that a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto। ठीक है, तो हिंदू मैरिज कैसे सोलमनाइज किया जा सकता है? तो इसमें एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल एसेंशियल शास्त्रिक सेरेमनीज आर परफॉर्म, तो इससे हिंदू मैरिज सोलमनाइज हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ब्राइड्स फैमिली आर परफॉर्म, इससे भी हो जाएगी। एट द टाइम ऑफ मैरिज हाफ ऑफ द सेरेमनी ऑफ ब्राइड फैमिली और एंड हाफ ऑफ द ग्रूम फैमिली, इससे नहीं होगी। देखिए किसी भी साइड की हो, चाहे ब्राइड साइड की हो चाहे ग्रूम साइड की हो, बट फुल सेरेमनीज हैज टू बी परफॉर्म। अगर हाफ हाफ हुई देन इट इज नॉट अ सोलमनाइज मैरिज। ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम डिसाइडेड टू परफॉर्म सिंपल सेरेमनीज ऑफ एक्सचेंज ऑफ रिंग्स, नहीं, इससे भी नहीं। ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ विदाउट परफॉर्मिंग एनी सेरेमनीज, इससे भी नहीं। सो आंसर विल बी ए एंड बी, ऑप्शन 1। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन हु इज। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू बना है। ठीक है, एंड इट इज हेडेड बाय द चेयरपर्सन इज मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। So option 2 is the right answer. Okay. So now moving to the next MCQ. Which of the following provision in the Information Technology Act 2000 prescribe punishment for offenses? तो IT एक्ट में देखिए जो offenses का जो सेक्शन है, तो इसमें सेक्शन 66D is also of offense। ठीक है, 67B ये जो A B टाइप के हैं, 65, 66, 67 ये सब ऑफेंसेस के। 52 एंड 62 आर नॉट ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, ये 62 is relating to some procedures and 52 is about some powers and duties. Okay, so the right answer will be A, B and C. So option 1 is the right answer. Which country does not provide any written constitutional guarantee of fundamental freedom? तो जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में ही फंडामेंटल फ्रीडम्स के राइट्स होते हैं, कौन सी कंट्री डज नॉट प्रोवाइड? तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जहां नहीं है, so written constitution is not there in UK, so answer will be UK. Okay, so now MCQ number 7. Which
of the following are characteristics of government promissory note. तो गवर्नमेंट promissory note के क्या क्या characteristics हैं गवर्नमेंट promissory note के? सबसे पहला, it is a promise of president of India or governor of state. It is regulated by the Indian Securities Act. ये भी सही है, ये भी सही है. They are not negotiable instrument. ऐसा नहीं होता, they are negotiable instrument. They can be assigned without endorsement. ऐसा भी नहीं है, it has to be endorsed. ठीक है? So the answer will be A and B, option 1. तो देखिए इसमें MCQ number 8. A man's nationality is a continuing legal relationship between a sovereign state on the one hand and the citizen on the other. ठीक है? The fundamental basis of a man's nationality is the membership of independent political community. So this definition of nationality was given by the British Mexican Claims Commission in the case of. तो ये एक केस था जिसमें पर्सन की नेशनैलिटी के लिए एविडेंस देने की बात थी. So this case was in re Lynch. ठीक है, रॉबर्ट लिंच वर्सेस स्टेट ऑफ मेक्सिको था, जिसमें रॉबर्ट लिंच वाज अ नेशनल ऑफ यूके और उसने एविडेंस दिया था जो कि मेक्सिको ने माना नहीं था. तो इसी केस में इन्होंने ये लाइन बोली थी. नाउ एमसीक्यू नंबर 9. रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस इशूड. सो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये प्रोस्पेक्टस होता है जो कि फाइनल प्रोस्पेक्टस से पहले ही दिया जाता है. कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, वो पहले ही प्रोस्पेक्टस देने से पहले ही रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस दे देती है आईपीओ में, ताकि लोगों को कंपनी के बारे में पता रहे. बस इस रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में कंपनी के फाइनल प्राइस क्या होगा शेयर का और क्वांटिटी कितना इशू करेगी, ये चीज नहीं बताई जाती, वो आईपीओ में पता लगती है. तो इसमें सिंपल सा आंसर होगा प्रायर टू द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑप्शन 1. Which among the following provision of the Constitution mandates criminalization of prohibited conduct? तो देखिए it is generally related to untouchability and forced labor. So it will be Article 17 and 23. Option 3 will be the right answer. In which country the appointment of judges are made through parliament? तो देखिए जजेस की अपॉइंटमेंट इस यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट हेड कर रहा है. तो द आंसर विल बी यूएसए. The right of private defense extends to causing death under which provision of IPC? So it will be section 100 and 103. One is right to private defense for body and one is right to defense for property. Okay. So with this we have come to an end. Next video में हम लोग दिसंबर 2023 में और भी MCQs we will be solving. अभी तक अगर part 4 बन चुका है मतलब we have solved regarding 42 MCQs. Next videos में we will be solving much more MCQs. So thank you all.